So I choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इनक्रेडिबल हल्क। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अब पासा पलट चुका है। धमाके के बाद अब बैनर हल्क के दिमाग में है और जब हल्क शांत हो जाता है वो फिर से कमजोर और पागल बैनर में कन्वर्ट हो जाता है। बैनर इस सिचुएशन का फायदा उठाता है। वो हल्क को एक खतरनाक ड्रग माफिया से लड़वाता है और अब उसने हल्क को समुद्र के अंदर भेज दिया है। लेकिन आखिर क्या करवाने के लिए? अब हल्क के पास कंट्रोल में रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, स्टे एंग्री। समुद्र की गहराइयों में कैल्बर ब्रदर्स हाथ से मछलियां पकड़ने गए हुए थे। तब उन्होंने इसके बारे में सुना। एक अटलांटियन उनके पास आकर बोलता है वो मर चुके हैं। कुछ ही दूरी पे बीडरबेट ट्विंस गर्म स्नान कर रही थी। तब उन्होंने इसके बारे में सुना। एक अटलांटियन उनके पास आकर चिल्लाता है वो मर चुके हैं। और तब वहाँ मौजूद समुद्र के सब जीवों तक ये खबर पहुंच जाती है कि उनकी फसल मर चुकी है। तो सब जीव अपनी फसलों को देखने जाते हैं और वहां अपनी फसलों को मरा हुआ पाते हैं। एक जीव पूछता है कि आखिर फसलें ऐसे कैसे मर सकती हैं, ये पहले कभी नहीं मरी। तो दूसरा बोलता है कि मैजिक खत्म हो चुका है, हमने सारा मैजिक यूज कर लिया। लेकिन तीसरा कहता है कि किसी ने मैजिक चुरा लिया। आखिर समुद्र के इतना नीचे किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है? इधर एक कैबिन के अंदर हल्क बैठा हुआ कह रहा है हम समुद्र की तलहटी पे है ना, मुझे समुद्र की तलहटी से बहुत नफरत है। वो सोचता है कि मैं अटलांटिस में हूँ जहाँ पे गुस्सैल मछली मानव रहते हैं। बैनर आखिर तुम यहाँ पे करने क्या आए थे? तुमने मुझे कौन सी मुसीबत में डाल दिया है? समुद्र के वो सारे जीव बैनर की तरफ बढ़ रहे हैं। कैबिन के अंदर वो फिश लेडी कह रही है तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम कहाँ पे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी तरीके से एक अलग इंसान बन चुके हो। हल्क कहता है तुम मेरे बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानती। नमोर कहाँ पे है? मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ। फिश लेडी बोलती है तुम्हें नमोर यहाँ पे नहीं मिलेगा। नमोर का कानून समुद्र के इतनी नीचे नहीं चलता। तुम यहाँ समुद्र के सबसे नीचे और सबसे सुदूर शहर में खड़े हो। साउथर्न सब अमेरिका आजाद शहर जिसे पुराने अटलांटिस के ऊपर बनाया गया है। यहाँ मीलों दूर कुछ नहीं है, सिर्फ शांत समुद्र है। प्लीज मुझे मत मारना। हल्क पूछता है बैनर के साथ क्या हुआ? वो गुस्सा क्यों हुआ और मुझ में कन्वर्ट क्यों हुआ? फिश लेडी बोलती है बैनर ने कहा था कि जैसे ही ये सब खत्म हो जाए तब मेरे अंदर एड्रेनालिन डाल दे। हल्क पूछता है क्या खत्म होने के बाद? फिश लेडी बोलती है ऑपरेशन खत्म होने के बाद। हल्क पूछता है कौन सा ऑपरेशन? तुमने मेरे साथ क्या किया है? फिश लेडी बोलती है हमने एक डील की थी। उसने कहा था कि अगर मैं ऑपरेशन करती हूँ तो बदले में मुझे नए इक्विपमेंट देगा और बेहतर दवाइयाँ देगा। यहाँ समुद्र के इतनी नीचे ये सब नहीं है। मैंने जो कुछ किया अपने लोगों के लिए किया। मैं तो बस एक डॉक्टर हूँ, मुझे नहीं पता कि वो क्या करना चाहता था। हल्क पूछता है कौन सा ऑपरेशन? फिश लेडी बोलती है वो एक चीज मेरे पास लेकर आया था और उसने मुझसे कहा कि इस चीज को मेरी छाती के अंदर डाल दो। मुझे नहीं पता कि वो चीज कौन सी थी। हल्क पूछता है कौन सी चीज? आखिर तुमने मेरे अंदर क्या चीज डाली है? लेकिन इससे पहले कि उन दोनों के बीच में और कोई भी बातचीत हो पाती उस कैबिन का शीशा तोड़ दिया जाता है। कैबिन के अंदर पानी भर जाता है और वो अटलांटियंस हल्क को मारना चाहते हैं। हल्क के ऊपर अटैक चालू कर दिया जाता है। उसे पानी के अंदर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसीलिए बड़ी आसानी से उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। एक अटलांटियन फिश लेडी से कहता है तुमने उसकी मदद की है ना डॉक्टर? तुमने इस चीज को चुराने में उसकी मदद की। तुम्हें स्क्विड्स को खाना खिलाना पड़ेगा। एक बार मैं ओल्ड शार्की से बात कर लूं। अब तक हल्क भी पंच मारना चालू कर देता है। वो अटलांटियंस को दूर फेंकता है, शार्क्स को दूर भगाता है और फिर जमीन में एक जोरदार पंच मारता है। वो लड़ते हुए सोच रहा है मैं सिर्फ ऊपर सरफेस के ऊपर जाना चाहता हूँ, इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उल्टी डायरेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है। लाइफ कितनी आसान थी जब मैं सरफेस के ऊपर रहा करता था, टैंक्स के साथ लड़ा करता, अबोमिनेशन को पीटा करता। तो आखिरकार हल्क उन थोड़े से अटलांटियंस को हरा देता है। किसी तरीके से वो पानी के अंदर सांस ले पा रहा है। वो छुपकर फिश लेडी के साथ वो शहर देखने जाता है और पूछता है हम कहाँ पे हैं? फिश लेडी बोलती है जैसे कि मैंने कहा हमारा शहर पुराने अटलांटिस के खंडरों पे बना हुआ है। ये उस शहर का बस कुछ बचा खुचा हिस्सा है। हल्क देखता है कि उसका शरीर चमकने लगा है। वो फिश लेडी से पूछता है कि मैं चमक क्यों रहा हूँ? वो लेडी कहती है
हमें चलना चाहिए। एक बार ओल्ड शार्की को इन सब के बारे में पता चल जाएगा तो वो क्रैब राइडर्स को हमारे पीछे भेज देगा। हल्क चिल्लाता है, मैं तब तक कहीं नहीं जाने वाला जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देती कि तुमने मेरे अंदर क्या डाला है। वो लेडी कहती है कि ये बस एक छोटा सा पत्थर है। हल्क पूछता है कि ये चमक क्यों रहा है। लेडी बोलती है क्योंकि ये मैजिक है, ये इस जंगल का सारा मैजिक है। इधर ओल्ड शार्की को भी फसलों के मरने की खबर मिल जाती है तो बाकी मरमैन उसे बताते हैं कि ये सब उस इंसान का किया कराया है। हम सब जानते थे कि वो यहाँ पे मुसीबत लेकर आएगा। हमें उस डॉक्टर को इस इंसान की मदद नहीं करने देना चाहिए था। हालांकि कुकेल्बर ब्रदर्स उसके पीछे गए हुए हैं। हमें उस इंसान को स्क्विड्स को खिला देना चाहिए। अब एक मरमैन ओल्ड शार्की से पूछता है कि उस इंसान ने ऐसा कैसे किया होगा, उसने फसलों को कैसे बर्बाद किया। और शार्की बोलता है यहाँ पे ज्यादा कुछ मैजिक नहीं बचा हुआ था। वो इंसान काफी समझदार था, उसे दिख गया था कि ये चीज कहाँ पे रखी हुई है और उसने आखिरी टुकड़ा खोद निकाला। अब चाहे कुछ हो जाए हम उस इंसान को यहाँ से जिंदा नहीं निकलने दे सकते। हजारों सालों से हमारे लोग इसी मैजिक के ऊपर जिंदा थे। अगर वो इंसान ये मैजिक ले जाता है तो हमारी वाट लग जाएगी। जब तक ओल्ड शार्की जिंदा है तब तक ऐसा नहीं होने दूंगा। क्रैब राइडर्स को बुलाओ और उनको स्क्विड्स को जगाने के लिए बोलो। इधर वो मरमेड हल्क को बता रही है यहाँ के लोग उस मैजिक को खाया करते थे, उन्हें इसकी लत लग चुकी थी। इसका यूज करके वो एक स्पेशल फसल उगाया करते और उस फसलों से निकले हुए रस को वो कई चीजों के साथ मिलाकर एक ब्लैक लिक्विड बनाते जिसका नाम उन्होंने ब्लैक मैश दिया। हल्क पूछता है और तब क्या होता है जब वो इस ब्लैक मैश को पीते हैं। मरमेड बोलती है ये उनको बदल देता है, उनको गुस्सा दिला देता है, उन्हें बहुत ही खूंखार और ताकतवर बना देता है। लेकिन टाइम गुजरते के साथ साथ इसका उनके ऊपर उल्टा असर हो रहा है। उनकी सोच छोटी होती जा रही है। वो बाहर के लोगों के ऊपर यकीन करना बंद कर देते हैं और फिर उनसे उनके बच्चे भी पैदा नहीं होते। प्लीज तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस मैजिक को यहाँ से बहुत दूर लेकर चले जाओगे और कभी वापस नहीं लौटोगे। अगर ये मैजिक यहाँ पे रहता है तो ये सारे लोग मारे जाएंगे। हल्क बोलता है और अगर हम यहाँ पे रहे तो ये लोग हमें मार डालेंगे। बाहर निकलने का सबसे तेज तरीका कौन सा है? लेकिन तभी क्रैब राइडर्स उस गुफा को फाड़ देते हैं जिसके अंदर हल्क और वो मरमेड छुपे हुए थे और वहाँ पानी भरने लगता है। मरमेड बोलती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, वो हमारे ऊपर स्क्विड छोड़ने वाले हैं। हल्क बोलता है ये तो कुछ ज्यादा डरावना नहीं है, मैं एक स्क्विड पहले भी खा चुका हूँ। मरमेड बोलती है ये कोई ऐसी वैसी स्क्विड्स नहीं है, ये लड़ने वाले स्क्विड्स हैं। इन्हें मारने के लिए ट्रेन किया गया है और यहाँ पे वो 50 फीट लंबी हो सकती है। हल्क कहता है मैं 50 फीट से लंबी चीजों को पहले भी मार चुका हूँ। तभी स्क्विड्स उस गुफा को तोड़ देते हैं और हल्क और उसके साथी को पकड़ लेते हैं। हल्क सोचता है मेरी बॉडी पानी के अंदर सांस ले सकती है, मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास हर एक समुद्र जीव के साथ लड़ने का टाइम नहीं है। मेरे अंदर जो कोई भी मैजिक है मैं इसे बाहर निकालना चाहता हूँ। तभी हल्क को एक बड़ी मछली अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है जो उनमें से एक स्क्विड को खा जाती है। हल्क यही मौका देखता है, वो मरमेड को संभालता है और उस बड़ी व्हेल मछली को पकड़ लेता है। वो भागने में कामयाब हो जाता है। एक बूढ़ा ओल्ड शार्की से पूछता है अब हम क्या करेंगे? ओल्ड शार्की बोलता है मैं चाहता हूँ कि यहाँ मौजूद हर एक मरमैन शॉटगन उठा ले। जिस किसी को भी जो भी हथियार चलाना आता है वो तैयार हो जाए। उन सबको बोलो कि वो मेरी बोट पे पहुंच जाए और उन ट्विंस को भी साथ लेकर आए। उसके साथ साथ सबसे बड़ा ब्लैक मैश का जग भी लेकर आए। इधर वो व्हेल मछली हल्क और मरमेड को ओशन में थोड़ा ऊपर छोड़ आती है। मरमेड बोलती है कि अब हमें तैर कर जाना होगा, लेकिन तभी कुछ मरमैन उनका रास्ता रोक लेते हैं और इनके ऊपर पत्थर बरसाने लगते हैं। उनमें से एक पत्थर मरमेड को लग जाता है। वो बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब तक ओल्ड शार्की अपनी शिप लेकर वहाँ पहुँच चुका है। एक बूढ़ा बोलता है हमारी तोपें तैयार हैं, हमारे केकड़े तैयार हैं और बोट में मौजूद हर एक अटलांटियन के हाथ में हथियार हैं। सबने ब्लैक मैश पी रखा है। ओल्ड शार्की बोलता है जैसा चाहे हमला करो। तो हल्क के ऊपर हमला चालू कर दिया जाता है। ओल्ड शार्की कहता है फायर करते रहो और ब्लैक मैश पीते रहो और उन ट्विंस को मेरे पास लेकर आओ। ओल्ड शार्की उन ट्विंस से बोलता है तुम जानती हो कि मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेकर आया हूँ, अपना काम शुरू करो। तब वो ट्विंस बड़ी जोर की आवाज करने लगते हैं। मरमेड बोलती है कि अपने कान बंद कर लो, लेकिन तभी वो शिप हल्क को एक जोरदार टक्कर मारती है। उस तेज आवाज की वजह से हल्क का शरीर ठंडा पड़ने लगता है, उसकी आंखें धुंधलाने लगती हैं, उसे नींद आने लगती है। लेकिन अगर वो चेंज हो गया तो बैनर में कन्वर्ट हो जाएगा और मारा जाएगा। उसे गुस्सा रहना होगा। अगर उसे जिंदा रहना है
तो उसे गुस्सा रहना होगा। तब हल्क को ब्लैक मैश दिखाई देता है और उसे मरमेड की वो बात याद आती है कि ब्लैक मैश को पीकर ये सारे अटलांटियंस बहुत ताकतवर और गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए हल्क उछलता है और उस सारे ब्लैक मैश को अपने अंदर सोर लेता है। उसके अंदर इतना गुस्सा भर जाता है कि वो ओल शार्की की बोट को एक झटके में तोड़ देता है। कुछ टाइम बाद हल्क और वो मरमेड सरफेस पे पहुंच चुके हैं। हल्क कुछ ब्लैक मैश की उल्टियां कर रहा है। वो मरमेड से बोलता है, ज्यादा दूर मत जाना जब तक मैं इस पूरी चीज को अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल देता, और जब तक तुम मेरी छाती से इस पत्थर को बाहर नहीं निकाल देती। तो मरमेड बोलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो पत्थर पे रखे हुए एक डिवाइस की तरफ जाने लगती है। तब हल्क को कुछ शक होता है। वो पूछता है कि ये क्या चीज है। मरमेड बोलती है, ये एक एयरलाइन टिकट है जिससे मैं इस वर्ल्ड में कहीं भी जा सकती हूँ। मरमेड उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें कई सारे सर्जिकल हथियार रखे होते हैं। हल्क को ये समझते देर नहीं लगती कि उसे जाल में फंसाया गया है। वो कहता है, तुम एक चुड़ैल हो, तुम इस पूरे टाइम बैनर के लिए काम कर रही थी, तुम दोनों ने मेरा इस्तेमाल किया है, इस पत्थर को मेरे शरीर से बाहर निकालो। मरमेड बोलती है, बैनर ने मुझे बताया था कि तुम इतने चालाक नहीं हो, और बेचारा सही कह रहा था। हल्क उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, चालाक नहीं, मैं ताकतवर हूँ, तुम मुझे सब कुछ बताने वाली हो। बैनर इस पत्थर का क्या करने वाला है और उसे एक कुत्ते की उंगली क्यों चाहिए थी। मरमेड बोलती है, तुम्हारे सवाल काफी अच्छे हैं और मैं तुमसे बात भी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी फ्लाइट छूट रही है। वह जोर से आवाज करने लगती है, ठीक वैसी आवाज जैसी वो ट्विंस कर रहे थे, और इस आवाज के साथ साथ हल्क को नींद आने लगती है। वो बेहोश हो जाता है, और जब अगली बार हल्क को होश आता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, क्योंकि हल्क अचानक से अपने आप को स्पेस के अंदर पाता है।